वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम किस तरह से स्टार्ट लेंगे, इसके जो सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं इनको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सारी डायमेंशंस हमें गिवन है, टॉप व्यू लेंगे और सर्कल स्केच करके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद मेन आ जाता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जिसमें हमने कर्व्स बहुत सारे इन्वॉल्व हों। उस पार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको भी ड्रॉ करने के बाद हम एक्सट्रूड कर लेंगे और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिंपल। बाकी हमने ये चैम्फर और कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। तो इस पार्ट को देखते हैं किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, सर्कल स्केच करते हैं, सर्कल 1 सर्कल 2। और सेकंड सिलेंड्रिकल फीचर के लिए इसी प्लेन में मैं इस पॉइंट पे दो और सर्कल स्केच कर लेता हूँ। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देखते हैं एज पर माई ड्राइंग 60 आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन आ जाती है 85 और यहाँ वाले सर्कल्स की मेरे पास डायमेंशन 30 आ जाएगी और सेकंड सर्कल की मेरे पास डायमेंशन होगी 55 और डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ दैट इज़ 185 मिलीमीटर। और अगर अभी भी ये वाला सर्कल ब्लू है तो इसको हम रिलेशन देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम रिलेशन दे देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब जरा चलें इसको एक्सट्रूजन किस तरह से करनी है। एक्सट्रूजन भी देख लें, थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है क्योंकि हमने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर जो है इस वाले सर्कल का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 115 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो मैंने इसको 75 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। दैट्स इट। यहाँ पे हम ऑफसेट डिस्टेंस में देंगे 75 मिलीमीटर, जस्ट मेक श्योर के ऑपोजिट डायरेक्शन हो। और यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर भी हम सिर्फ एक सर्कल का सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसका हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और यहाँ पे मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा 100 मिलीमीटर, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। दैट्स इट। ये मेरे पास 75 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस और 100 मिलीमीटर मेरे पास एक्सट्रूजन हो गई है। क्लिक ओके। ओके, ये वाले दो फीचर्स मेरे पास तैयार हैं। अब जरा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैं किस तरह से इस पार्ट को ड्रॉ करता हूं। इसके लिए मैं यहां पे फ्रंट प्लेन में जाऊंगा और स्केच में जाऊंगा। यहां पे हम इसके ये वाले जो व्यू है जिसमें हमारे पास हिडन लाइंस विजिबल हो उनको विजिबल कर लें, क्योंकि जस्ट मेक श्योर कि हमारा जो पार्ट है वो स्केच है वो यहां पे ना चला जाए बाद में हमें, वरना डिलीट फेस करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आर्क्स की कमांड है, कर्व की कमांड है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। कोई सी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगेन इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने से पहले मैं एक रिलेशन दे देता हूँ। इनको हम कर देते हैं मेक टेंजेंट। ओके, इस कर्व की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 75, इस कर्व की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 35। उसके बाद एक रिलेशन मैंने देना है इस पॉइंट का इस लाइन का या इस पॉइंट के साथ, जस्ट मेक वर्टिकल। और एक मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे दूंगा इन दोनों पॉइंट्स का। ये अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज़ 4 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको डायमेंशन देनी है। इसकी डायमेंशन मेरे पास यहाँ पे हम अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली मेरे पास जो डायमेंशन की दैट इज़ 20 मिलीमीटर डिस्टेंस है इस कर्व का। तो 20 मिलीमीटर डिस्टेंस हम दे देते हैं इस कर्व को। तो ये हमारे पास जो है वो स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए जब हम ये वाली डायमेंशन दे देते हैं 20 मिलीमीटर। दैट्स इट। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम ओपन ही रखेंगे। इनको जस्ट हम यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि इस लाइन को क्रॉस ना करें। इस लाइन से पहले जो है वो ओके है। तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस रखता हूँ इस लाइन के साथ और इनको मैं इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, अब मैं ऑफसेट एंटिटी में जाता हूँ और 40 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और इसी तरह का स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में। क्लिक ओके। इसको भी हम एक्सटेंड कर लेंगे ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक। सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं इस पॉइंट तक।
इसको क्लोज कर लेते हैं ताकि हम इसको एक्सट्रूड कर सकें। सिमिलरली इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैंने 25 मिलीमीटर अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करना है। मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और 25 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। तो ये वाला जो पार्ट है दरमियान वाला वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। इसको वापस मैं अपने ओरिजिनल व्यू पे ले आता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं और कुछ चैम्फर करने हैं। तो फिलेट कमांड में जाएंगे और 12 मिलीमीटर सबसे पहले मैंने फिलेट करनी है ये वाली साइड्स। तो इन साइड्स को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3। जस्ट मेक श्योर कि हमने एजेस ही सिलेक्ट करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाले जो एजेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी क्लिक ओके। उसके बाद एक दो और चीज़ें क्विकली फिलेट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। 2 मिलीमीटर मैंने ये वाले जो एजेस हैं इनको फिलेट देना है 1 2 3 एंड 4, क्लिक ओके। और यहाँ पे मैंने कुछ एजेस को चैम्फर करना है। तो इनकी मेरे पास 5/45 को मैंने ये वाले जो एजेस हैं आउटर एजेस सिलेंड्रिकल फीचर्स के इनको करना है, और 2/45 पे इनर एजेस को करना है। यहाँ पे 2/45 ऊपर वाले भी, और सिमिलरली मेरे पास नीचे वाले भी जो एजेस हैं इनको भी, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो पार्ट है उसमें एक मैंने यहाँ पे दरमियान में होल ड्रॉ करना है। तो दरमियान में हम होल किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल कमांड और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 12 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एज। और उसके बाद एक रिलेशन से हम इसको फुली डिफाइन करेंगे, ओरिजिन और मेक वर्टिकल, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल बोथ सिलेक्ट करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ ताकि मेरे पास रिक्वायर्ड जो है वो एक्सट्रूजन कट आ जाए। तो ये मेरा पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।